HPL PSL 11 का चैंपियन कौन? फैसला आज। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन फाइनल टाकरे के लिए तैयार। बाबर आजम, कुशाल मेंडेस, ब्रेसवेल और सुफियान पेशावर की उम्मीद। माज सदाकत, लबोशेन, उस्मान खान किंग्समैन के बड़े हथियार। मैच का वक्त तब्दील 1 घंटा आगे कर दिया गया। लाइव एक्शन शाम 7 की बजाय 8 बजे शुरू होगा। शायकीन क्रिकेट को मुश्किलात से बचने के लिए शाम 6 बजे तक स्टेडियम पहुंचने की हिदायत। टॉस से पहले रंगारंग तकरीब होगी। आतिफ असलम, अली अजमत, आयमा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे। आरिफ लोहार और साबरी सिस्टर्स भी शायकीन का लहू गरमाएंगे। PSL 11 में पैसे की बारिश। फातेह टीम को $5 लाख इनाम मिलेगा। पाकिस्तानी रुपयों में ये रकम तकरीबन 14 करोड़ रुपए बनती है। रनर अप को $3 लाख अमरीकी डॉलर मिलेंगे। मजमूई तौर पर $10 लाख तकसीम किए जाएंगे। क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन काम करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख दिए जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी ने 3 बार PSL फाइनल खेला। 2017 में डैरन सैमी की क़यादत में चैंपियन भी बनी। PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी पॉइंट्स टेबल के टॉप पर विराजमान। 10 मैचेस में पेशावर ज़ल्मी को सिर्फ 1 में शिकस्त हुई। नई फ्रेंचाइज हैदराबाद किंग्समैन पहली बार ही फाइनल में पहुंच गई। मार्नस लबुशेन की क़यादत में 5 मैच जीते, 5 हारे। इब्तदाई 4 मैच हारने के बाद किंग्समैन ने मोमेंटम पकड़ा। वह बेहतर रन रेट के बाइस टॉप 4 में पहुंची। दोनों कप्तान चमचमाती ट्रॉफी उठाने के लिए पुरज़्म। कहा कि दबाव हर मैच में होता है, फाइनल का भी होगा। ट्रॉफी उठाना हर कप्तान की ख्वाहिश होती है, मेरी भी यही ख्वाहिश है। नए खिलाड़ियों में बहुत टैलेंट है, मोमेंटम बना हुआ है, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान ने कहा, हमें अपने खिलाड़ियों पर एतमाद था। PSL में मेरा पहला तजर्बा है जो बेहतरीन रहा। PSL खेलने का बहुत मज़ा आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने PSL फाइनल के लिए सिक्योरिटी इंतजाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म की खिलाड़ियों और शायकीन के लिए बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान के इक़दाम से भी आगाह किया। ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ से आगाह कर दिया गया। जल्द ही जायज़ा लूँगा। मुझे यकीन नहीं कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। ईरान ने कुछ गलत किया तो दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। सोशल मीडिया पोस्ट और सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, हमारी ईरान की नाकाबंदी एक दोस्ताना नाकाबंदी है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कोई नहीं चाहता कि चंद साल बाद दोबारा जंग के लिए जाएँ। कुछ अरकान कांग्रेस हमारी मुज़ाकराती सलाहियत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ट्रंप का जर्मनी से 5000 से ज़ायद फौजी वापस बुलाने का भी ऐलान। मुज़ाकरात या जंग, फैसला अमेरिका की कोर्ट में है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है, अमेरिका को जंग के खात्मे का 14 निकाती मंसूबा पेश किया गया। अब फैसला अमेरिका के हाथ में है कि वो सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या कशीदगी को जारी रखे। ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के मकसद के तहत दोनों सूरतों के लिए तैयार है। तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग देते हुए काज़िम गरीबाबादी ने कहा, ईरान ने नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की हैं। अमेरिका के हवाले से ईरान का अदम एतमाद बरकरार रहेगा। इसने सिफारतकारी के दौरान धोखाधड़ी की है। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए अपनी शराइत नरम कर दी। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, अमेरिका को हमले रोकने की जमानत और मुहासरा खत्म करने के बदले हुर्मुज़ खोलने पर बातचीत की पेशकश। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी उमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की तजवीज़ भी दी। ये भी कहा गया कि ईरान अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए आमादा हो गया।
आज ईरान ने दिफा के मैदान में दुनिया को हैरान कर दिया है। इन कामयाबियों का सेहरा हमारे असासा को जाता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का यौम असासा पर पैगाम, कहा हमारे असातिज़ा ने हमारे बच्चों को ईमान, कुर्बानी, इंसानियत और ईरान से मोहब्बत का दर्स दिया। ईरान का मुस्तकबिल हमदर्दी, मोहब्बत और दरगुजर से तामीर हो रहा है। ईरान की उम्मीद वो बच्चे हैं जिन्हें असातिज़ा परवान चढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने खुलेआम कहा हम कज़ाकों का रवैया अपनाए हुए हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा ट्रंप ने ईरानी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को कज़ाकी करार दिया। ये ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये मुजरिमाना नौइयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था। आलमी बरादरी बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। अमरीका और इसराइल से जंग के तबाहकुन असरात। ईरान के सूबे ज़िंजान में बम को नकारा बनाने का ऑपरेशन। पासदारान इनकलाब के 14 एहलकार शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग के दौरान ना फटने वाले बारूद की बाक़ियात धमाके से फट गईं। ईरान पर क्लस्टर बमों और दीगर हमलों के बायस 1200 हेक्टेयर रकबा आलूदा हो चुका। कुछ बम जमीन के अंदर धंस चुके हैं, जिसके बायस निशानदही करना खतरनाक अमल है। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले, कई घर तबाह, 3 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज ने जबल रेहान, बसलाया और अल सरिया को निशाना बनाया। अल समिया में मस्जिद के करीब भी हमला। लबनान में 2 माह के दौरान शहीद अफराद की तादाद 2659 हो गई। अमरीका का ईरान पर मुआशी दबाव बरकरार। इकनॉमिक फ्यूरी मुहिम के तहत ईरान के आलमी खुफिया मालियाती नेटवर्क निशाना, क्रिप्टो, गैर रजिस्टर बहरी बेड़े, असलहा खरीदारी नेटवर्क्स और दीगर ग्रुप्स शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि ईरान की मुआवनत करने वाली चीन की एक निजी रिफाइनरी कंपनी को भी निशाना बनाया। सदर ट्रंप की दबाव मुहिम के तहत ईरान में महंगाई 2 गुनी हो गई है। ईरानी करेंसी तेज़ी से गिरावट का शिकार हो रही है। खार्क जजीरा जल्द अपनी ज़ख़ीरा गुंजाइश तक पहुँच रहा है। ईरान को रोज़ाना तकरीबन $170 मिलियन का मज़ीद नुकसान होगा। चीन ने अमेरिका की तरफ से 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी। ईरानी तेल की तिजारत से मुंसलिक रिफाइनरीज को अमरीकी पाबंदियों पर अमल न करने की हिदायत। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमरीकी पाबंदियां बैनुल अक़वामी कवानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका इन कंपनियों पर आयद पाबंदियों के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता। अमरीका ने इन कंपनियों पर ईरानी तेल खरीदने का इल्जाम लगाकर पाबंदी आयद की थी। ईरानी मीडिया का अमरीकी और इसराइली हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने हॉर्मुज़गान में मुतादिद अमरीकी मिसाइल नाकारा बनाकर तहकीकी यूनिट्स के हवाले किए। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए दिए गए हथियारों में अमरीकी बंकर बस्टर बम भी शामिल है। ईरानी तजियाकारों का कहना है मैदान जंग दिफाई सनत के लिए एक रिसर्च लेबॉर्ट्री बन चुका। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। आज पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब जायद रहने से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में मौजूदा गर्मी की लहर के दौरान हीट वेव का इम्कान नहीं। शहरियों को दोपहर 3 बजे तक बराह रास्त धूप से बचने का मशवरा। मुल्क भर में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। लाहौर में अलसुबह तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश। तेज हवाओं के बायस गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। भक्कर में रेत के तूफान ने तबाही मचा दी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कश्मीर, पोठो और पंजाब में कहीं कहीं बारिश और जालाबारी का इम्कान।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रेड लाइन मंसूबे की साइट का दौरा। तमाम अफसरों को अपनी अपनी हदूद में काम की रफ्तार को तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, तामीराती कामों की 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए, फाइलों में नहीं ज़मीन पर काम नजर आना चाहिए। दोबारा सरप्राइज विजिट करूंगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, रेड लाइन के दोनों लॉट्स पर तेजी से काम जारी है। लोगों की मुश्किलात का इल्म है, हुकूमत आराम से नहीं बैठी हुई। रेड लाइन मंसूबे पर हुकूमत की कोई बदउनवानी या सुस्त रवि नहीं। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में 246 ड्रोन हमलों की कोशिश की गई। तफसीलात जारी। बन्नू रीजन में सबसे ज़्यादा 215 ड्रोन कॉप्टर हमलों की कोशिश की गई। DI खान 15, मालाकंड 7 और पेशावर में 4 ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया। मर्दान और कोहाट में 2 और हज़ारा में 1 ड्रोन हमले की कोशिश की गई। तमाम ड्रोन हमलों को एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से नाकाम बनाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 3 मई 2025 को पाकिस्तान ने जंगी मश्क इंडस के तहत अब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजर्बे से दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। अब्दाली मिसाइल सिस्टम ज़मीन से ज़मीन तक मार करने और 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। अब्दाली मिसाइल के कामयाब तजर्बे से पाकिस्तान ने दुश्मन के जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने का दो टोक पैगाम दिया। भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दाम पर पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का 2 मई 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा में इजहार ख्याल। आसिम इफ्तिखार का कहना था, भारतीय इक़दाम इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए संगीन ख़तरा हैं। पाकिस्तान भारत के साथ कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता और ये बात हर सतह पर वाज़ेह की जा चुकी है। भारत की जानिब से किसी भी किस्म की आबी जारियत को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि भारतीय जारियत के मुकाबले में पाक फौज ने इंडिया को धूल चटा दी। भारत ने रात को हमला किया, पाकिस्तान ने दिन में जवाब दिया। दुश्मन समझता था जारियत से पाकिस्तान को तबाह और मकबूजा कश्मीर को गजा बना देगा। शाहीनों ने बुनियानु मरसूस पर ऐसी तारीख रकम की जो क़यामत तक याद रहेगी। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को दरपेश मुश्किलात उजागर करना भी दिन मनाने का मकसद। दिन की मुनासिबत से मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, सच्चाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं, सहाफ़त का किरदार कलीदी है। डिसइंफॉर्मेशन जमहूरी मुकालमे को मस्क कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सहाफ़त से वाबस्ता अफराद की पेशेवराना फ़राइज़ की अंजाम दही बाशऊर मुआशरे की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि आज़ाद, खुद मुख्तार और जिम्मेदार मीडिया ही हकीकी सहाफ़ती ताकत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज़ादी सहाफ़त को जमहूरियत के लिए नागुज़ीर करार दिया। रोजनामा दुनिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर काजिम खान CPNE के सदर मुंतखब। रोजनामा एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर अयाज खान सीनियर नायब सदर मुंतखब हुए। रोजनामा पाक सिंध के एडिटर गुलाम नबी खान चांडियो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। नौ मुंतखब सदर CPNE ने साल 2026-27 को मुजाहमत का साल करार दिया। कहा, जिस सहाफत ने इज्जत दी आज उसकी इज्जत खतरे में है। बदकिस्मती से उसके मुहाफिज भी लुटेरों के साथ मिले हुए हैं। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब की CPNE के नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। सदर जरदारी कहते हैं कि मीडिया का तामीरी किरदार कौमी यकजहती और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ का कहना है, उम्मीद है CPNE नई क़यादत कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में मौसर किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बोली, CPNE क़यादत से कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में मौसर किरदार की तवक्को है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी CPNE के मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी। किस्मत के धोखे पर तकदीर का चौका, हजारों इल्जाम,
गलियों ने दिया उसे एक ही नाम, चोर, लुटेरा, धोखेबाज। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ब्लॉकबस्टर ड्रामा राजा लंदन का स्क्रीन की जीनत बनने को तैयार। बेहतरीन प्रोडक्शन और मजबूत कहानी। ड्रामे की खास बात, समर जाफरी मरकजी किरदार में जलवागर होंगे। नाजरीन राजा लंदन का के ऑन एयर होने के मुंतज़िर। जल्द एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर नशर होगा।